हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज़ में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम टेड ह्यूज की पोएम हॉक रूस्टिंग के 2 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पोएम के एक्सप्लेनेशन की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। इसके अलावा क्लास 12 सेमेस्टर 4 इंग्लिश बी के सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है, उन सब के एक्सप्लेनेशंस की वीडियोस भी मेरे चैनल पर क्लास 12 सेमेस्टर 4 इंग्लिश बी की प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके एग्जाम में इस पोएम से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उसके आंसर्स क्या होंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने विचारों को कमेंट कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेड ह्यूज की पोएम हॉक रूस्टिंग के 2 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम हॉक रूस्टिंग? What type of poem is it? हॉक रोस्टिंग पोएम का स्पीकर कौन है और यह किस तरह की पोएम है? आंसर इज, द स्पीकर ऑफ दिस पोएम इज अ हॉक। दिस पोएम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इस पोएम का स्पीकर एक हॉक है और यह पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द हॉक सिंबलाइज इन द पोएम हॉक रोस्टिंग? हॉक रोस्टिंग पोएम में हॉक किसका सिंबल है? Answer is, in the poem Hawk Roasting, the hawk symbolizes power, dominance and control. हॉक रोस्टिंग पोएम में हॉक शक्ति, प्रभुत्व और नियंत्रण का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डज द हॉक सिट एंड हाउ? हॉक कहाँ पर बैठता है और कैसे? आंसर इज, द हॉक सिट्स ऑन द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द वुड विद इट्स क्लोज्ड आईज एंड विदाउट एनी एक्शन। हॉक जंगल के सबसे ऊपरी भाग में बैठता है, अपनी आंखें बंद किए हुए और बिना किसी एक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द हॉक मीन बाय नो फॉल्सिफाइंग ड्रीम? ये कोई झूठा सपना नहीं है। ये कहने से हॉक का क्या मतलब है? आंसर इज, इट मीन्स दैट द हॉक हैज नो फॉल्स होप्स। अनलाइक ऑर्डिनरी ड्रीम्स, व्हाटएवर द हॉक ड्रीम्स, ही हैज द पावर टू मेक इट रियल। इसका मतलब यह है कि हॉक कोई झूठी उम्मीद नहीं रखता। साधारण सपनों से विपरीत जाकर हॉक जो कुछ भी सपना देखता है उसे वो रियल करने की पावर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द हॉक डू इन इट्स स्लीप? हॉक नींद में भी क्या करता रहता है? आंसर इज, द हॉक रिहर्स टू किल इट्स प्रे परफेक्टली एंड टू ईट इट इवन इन इट्स स्लीप। हॉक नींद में भी अपने शिकार को परफेक्ट तरीके से मारने और उसे खाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम हॉक रूस्टिंग? हॉक रूस्टिंग पोएम के शीर्षक का क्या महत्व है? आंसर इज, द टाइटल ऑफ द पोएम हॉक रूस्टिंग इज सिग्निफिकेंट बिकॉज द पोएम शोज द थॉट्स ऑफ अ हॉक while it is resting on a tree. While roosting, the hawk thinks about its great power and strength. पोएम का टाइटल हॉक रूस्टिंग सिग्निफिकेंट है क्योंकि इस पोएम में हॉक अपने विचारों को प्रकट करता है तब जबकि वो एक पेड़ पर रेस्ट कर रहा होता है, और पेड़ पर आराम करते समय वो अपनी ग्रेट पावर और स्ट्रेंथ के बारे में सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएट मीन बाय नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट? अब मैं सृष्टि को अपने पैरों से पकड़े हुए हूं। इस लाइन से पोएट क्या कहना चाहते हैं? आंसर इज, इट मीन्स ऑल लिविंग बींग्स आर क्रिएटेड बाय गॉड, बट द हॉक हैज द पावर टू रूल ओवर ऑल द लिविंग बींग्स हु आर क्रिएटेड बाय गॉड। इट कैन कंट्रोल द एंटायर नेचुरल वर्ल्ड। इसका मतलब यह है कि सभी जीवित प्राणियों की रचना भगवान ने की है, लेकिन हॉक के पास इतनी पावर है कि वो इस संसार के सभी लिविंग बींग्स जिन्हें भगवान ने बनाया है उन पर रूल कर सकता है। वह पूरी दुनिया को कंट्रोल में कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द एडवांटेजेस फॉर द हॉक? हॉक के लिए क्या फायदेमंद है? आंसर इज, द कन्वीनियंस ऑफ द हाई ट्रीज, द बॉयंसी ऑफ एयर एंड द सनरेज आर द एडवांटेजेस फॉर द हॉक। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की सुविधा, हवा का उछाल और सूरज की किरणें, ये सब हॉक के लिए फायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Why are the high trees convenient for the hawk? ऊंचे ऊंचे पेड़ हॉक के लिए सुविधाजनक क्यों हैं? आंसर इज द हाइट फ्रॉम द ट्रीज gives the hawk a clear view of the earth to seek its prey and an advantage while hunting. पेड़ों की ऊंचाई से बाज को शिकार करते समय धरती का दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इससे उसे अपने शिकार को खोजने और उसका शिकार करने में काफी मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द एयर एंड द सनलाइट हेल्प द हॉक? हवा और सूरज की किरणें किस तरह से हॉक की हेल्प करती हैं? आंसर इज द बॉयंसी ऑफ एयर हेल्प्स द हॉक टू फ्लाई हायर इजीली एंड सनलाइट गिव्स द हॉक अ क्लियर विजन एंड पावर। हवा का उछाल हॉक को आसानी से ऊपर उड़ने में मदद करता है और सूरज की किरणें हॉक को एक स्पष्ट दृष्टि और पावर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड द अर्थ्स फेस अपवर्ड फॉर माई इंस्पेक्शन, व्हाट डज दिस लाइन सजेस्ट? पृथ्वी का चेहरा मेरे इंस्पेक्शन के लिए ऊपर की ओर उठा हुआ है। ये लाइन क्या सजेस्ट करती है? आंसर इज दिस लाइन सजेस्ट द हॉक्स प्राइड एंड सेंस ऑफ पावर। It feels that the whole earth lies below it and it has full control over everything it sees. ये लाइन हॉक के घमंड और शक्ति को प्रकट करती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि पूरी पृथ्वी उसके नीचे है और वो पृथ्वी पर जो कुछ भी देखता है उस पर उसका पूरा नियंत्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द हॉक से दैट द क्रिएशन प्रोड्यूस्ड इट्स फुट एंड इट्स ईच फेदर? हॉक ने ऐसा क्यों कहा है कि सृष्टि ने उसके पंजे और उसके प्रत्येक पंख का निर्माण किया है? आंसर इज द हॉक सेज सो बिकॉज इट बिलीव्स दैट इट्स फुट एंड इट्स ईच फेदर आर द परफेक्ट क्रिएशंस ऑफ नेचर डिजाइन्ड फॉर किलिंग एंड हंटिंग। हॉक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उसका विश्वास है कि उसका पंजा और उसका प्रत्येक पंख नेचर के द्वारा बनाया गया परफेक्ट क्रिएशन है जो कि उसके किलिंग और हंटिंग के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय द फ्रेज माई फीट आर लॉक्ड अपॉन द रफ बार्क? मेरे पंजे पेड़ के रफ बार्क से लॉक्ड हैं। इस फ्रेज का क्या मतलब है? आंसर इज दिस फ्रेज शोज दैट द हॉक हैज अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप एंड फिजिकल पावर टू कैप्चर इट्स प्रे फर्मली। ये फ्रेज ये बताता है कि हॉक का ग्रिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसके पास फिजिकल पावर है जिसके कारण वो अपने शिकार को बहुत ही मजबूती से पकड़ पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई किल वेयर आई प्लीज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस स्टेटमेंट ऑफ द हॉक? मैं जहां चाहे मार सकता हूं। हॉक के इस स्टेटमेंट के पीछे क्या रीजन है? और व्हाट डज द हॉक क्लेम अबाउट किलिंग इट्स प्रे? अपने शिकार को मारने के बारे में हॉक क्या दावा करता है? आंसर इज द हॉक क्लेम्स दैट इट किल्स वेयर एवर इट विशेस बिकॉज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड बिलोंग्स टू इट। हॉक ये दावा करता है कि वो जहाँ कहीं भी चाहता है वहाँ अपने शिकार को मार देता है क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ उसका ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज नो सोफिस्ट्री इन माई बॉडी, व्हाट डज दिस फ्रेज सजेस्ट? मेरे भीतर कोई छल कपट या चालाकी नहीं है। ये फ्रेज क्या सजेस्ट करता है? आंसर इज इट सजेस्ट दैट द हॉक इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डज नॉट जस्टिफाई इट्स एक्शन थ्रू फॉल्स रीजनिंग। ये फ्रेज सजेस्ट करता है कि हॉक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी सीधा साधा या ईमानदार है और अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए उसे झूठे तर्क देने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द हॉक्स मैनर्स? हॉक का शिष्टाचार क्या है? आंसर इज द हॉक्स मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ द हेड्स ऑफ इट्स प्रे। हॉक के लिए शिष्टाचार यह है कि वह अपने शिकार के सिर को फाड़कर उसे मारकर खा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अलॉटमेंट ऑफ डेथ, व्हाट डज दिस फ्रेज सजेस्ट? मृत्यु को बांटना, ये फ्रेज क्या सजेस्ट करता है? आंसर इज it suggests that the hawk is the distributor of death to its prey because it has control over life and death in nature. ये फ्रेज सजेस्ट करता है कि हॉक अपने शिकार को मृत्यु बांटता है क्योंकि वह नेचर में जीवन और मृत्यु पर अपना कंट्रोल समझता है।
Next question is, what does the phrase the one path of my flight is direct imply? मेरी उड़ान का रास्ता सीधा है, इस वाक्य से क्या तात्पर्य है? आंसर इज, इट implies the hawk's authority and power are unchallenged and its actions are straightforward. इसका तात्पर्य यह है कि हॉक की अथॉरिटी और पावर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता और उसके एक्शंस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द हॉक डिस्क्राइब द वन पाथ ऑफ इट्स फ्लाइट? हॉक ने अपने उड़ान के मार्ग को कैसा डिस्क्राइब किया है? आंसर इज, द वन पाथ ऑफ द हॉक्स फ्लाइट passes through the bones of the living beings directly. हॉक की उड़ान का रास्ता सीधे जीवित प्राणियों की हड्डियों से होकर गुजरता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द हॉक से नो आर्ग्यूमेंट्स असर्ट माई राइट? हॉक ऐसा क्यों कहता है कि मेरे अधिकार का दावा करने के लिए मुझे कोई तर्क देने की आवश्यकता नहीं है? आंसर इज, द हॉक डिक्लेयर्स दैट its strength alone gives it the right to kill its prey. It needs no moral reasoning. हॉक डिक्लेयर करता है कि उसकी ताकत ही उसे अपने शिकार को मारने का अधिकार देती है और इसके लिए उसे किसी भी तरह के नैतिक तर्क को देने की आवश्यकता नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द फिजिकल फीचर्स ऑफ द हॉक एज डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट? इस पोयम में पोएट ने हॉक की कौन सी शारीरिक विशेषताओं को बताया है? Answer is, the hawk is described very strong and powerful. It has a hooked head, hooked feet and strong wings. पोएट ने हॉक को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल डिस्क्राइब किया है. उसका मुड़ा हुआ सिर, मुड़े हुए पंजे और मजबूत पंख उसकी ताकत को प्रकट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सन इज बिहाइंड मी. व्हाट डज द हॉक वांट टू से इन दिस स्टेटमेंट? सूरज मेरे पीछे है. इस स्टेटमेंट में हॉक क्या कहना चाहता है? आंसर इज, द हॉक सेज दैट द सन इज बिहाइंड इट. इट शोज दैट इवन नेचर ऑल्सो सपोर्ट्स इट्स पावर एंड गिव्स इट स्ट्रेंथ टू रूल द वर्ल्ड. हॉक कहता है कि सूरज उसके पीछे है. ये वाक्य प्रकट करता है कि प्रकृति भी उसके पावर को सपोर्ट करती है और उसे इस संसार में रूल करने की ताकत देती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Nothing has changed since I began. Who is the speaker? What does the speaker want to say here? जब से मैंने इस दुनिया पे शासन करना शुरू किया तब से कुछ भी नहीं बदला. इस लाइन का स्पीकर कौन है? यहाँ पर स्पीकर क्या कहना चाहता है? आंसर इज, here the speaker is the hawk itself. इस लाइन का स्पीकर खुद हॉक ही है. It wants to say that from the time it started ruling, everything has remained the same. Its power and dominance have never been challenged. वो ये कहना चाहता है कि जिस समय से उसने इस दुनिया पर रूल करना शुरू किया तब से लेकर आज तक सब कुछ वैसे का वैसा ही है, क्योंकि उसके पावर और डोमिनेंस को कोई भी चैलेंज नहीं कर पाया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माई आई हैज परमिटेड नो चेंज. व्हाट डज द हॉक मीन टू से हियर? मेरी नज़र ने कुछ भी बदलने नहीं दिया. इस स्टेटमेंट में हॉक क्या कहना चाहता है? आंसर इज, द हॉक मीन्स टू से दैट इट्स शार्प आई कीप्स एवरीथिंग अंडर कंट्रोल एंड इट डज नॉट अलाउ एनी चेंज इन इट्स पावर और पोजीशन इन द वर्ल्ड. हॉक कहना चाहता है कि उसकी तेज नज़र ने सब कुछ अपने नियंत्रण में रखा है और उसने दुनिया में उसकी पावर और पोजीशन को बिल्कुल भी बदलने नहीं दिया. Next question is, what final message does the hawk give in the poem Hawk Roosting? Hawk Roosting poem में हॉक ने क्या फाइनल मैसेज दिया है? और what does the hawk declare in the end? पोएम के अंत में हॉक क्या घोषणा करता है? और I am going to keep things like this. What does the hawk mean by saying this? मैं सब कुछ ऐसे ही बनाए रखना चाहता हूँ. इस लाइन के माध्यम से हॉक क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए आंसर सेम ही होगा. आंसर इज, बाय सेइंग दिस द हॉक मीन्स दैट इट विल नॉट अलाउ एनी चेंज इन इट्स पावर एंड डोमिनेंस एंड इट विल कंटिन्यू टू रूल द वर्ल्ड एज इट डज नाउ. ऐसा कहने से हॉक का मतलब ये है
कि वह अपनी शक्ति और प्रभुत्व में कोई भी चेंज होने नहीं देगा और उसी तरह से आगे भी इस दुनिया पर शासन करेगा जैसे कि वह अभी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू द फ्रेज हुक्ड हेड एंड हुक्ड फीट इंडिकेट? हुक्ड हेड और हुक्ड फीट फ्रेज क्या इंडिकेट करते हैं? आंसर इज, these phrases shows that the hawk is a strong hunter. Its curved head and sharp feet help him to catch, hold and kill its prey. ये phrases दिखाते हैं कि हॉक एक स्ट्रॉन्ग हंटर है। उसका मुड़ा हुआ सिर और मजबूत पंजे उसे अपने शिकार को पकड़ने और मारने में मदद करते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम हॉक रूस्टिंग? हॉक रूस्टिंग पोएम का थीम क्या है? आंसर इज, the poem explores theme of power, arrogance, natural order and the brutality of existence, where survival depends on strength and instinct. इस पोयम में शक्ति, अहंकार, प्राकृतिक व्यवस्था और अस्तित्व की क्रूरता जैसे विषय शामिल हैं, जहां पर जिंदा रहना ताकत और सहज प्रवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो यहीं पर टेड ह्यूज की पोएम हॉक रूस्टिंग के 2 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस खत्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने विचारों को कमेंट कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ।